पूरा मकान मेरा काला हो गया। संतोष बाई को अपने घर के काले होने की चिंता ज्यादा है, लेकिन फेफड़ों की नहीं। ये अकेले संतोष बाई की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के सांवेर औद्योगिक क्षेत्र के आसपास की झुग्गियों में रहने वाली अधिकांश महिलाओं के हैं। यहाँ रहने वाले अधिकांश परिवारों के पास एलपीजी गैस कनेक्शन हैं, लेकिन खाना पकाने के लिए लकड़ी के चूल्हे का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि एलपीजी दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। ये टंकी खाली पड़ी है। ये खाली भरी होती तो नहीं उठ पाई। इंदौर को लगातार छठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि इंदौर उन 37 शहरों में से एक है जिसकी वायु गुणवत्ता में पिछले 4 वर्षों में गिरावट आई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 और 2021 के बीच की अवधि के दौरान शहर की हवा में PM10 का स्तर बढ़ा है। क्षमा कनाडे जैसी महिलाएं भी हैं जो खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले का उपयोग करती हैं। उन्हें भी खाना बनाते समय खांसी आती है, आंखों से आंसू भी निकलते हैं, लेकिन वे नहीं मानती कि लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल करने से उनके स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ता है। घर पे जब चूल्हा जलाती हैं तो उसमें जैसे धुआं निकलता है, उससे परेशानी वगैरह कभी आपको होती है? नहीं होती है। यह पूछे जाने पर कि क्या किसी ने आपको घरेलू वायु प्रदूषण के खतरों के बारे में बताया है, इन महिलाओं का उत्तर ना में था। घरेलू वायु प्रदूषण पर अज्ञानता का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ महिलाओं ने जलाऊ लकड़ी के चूल्हे के पक्ष में यह कहते हुए वकालत की कि इससे मच्छर दूर भाग जाते हैं। सभी ने स्वीकार किया कि उन्हें आंखों में आंसू, आंखों में जलन और खांसी जैसी समस्याएं होती हैं, लेकिन वो यह भी मानती हैं कि अगर लकड़ियों पर खाना बनाना है तो यह तो होगा ही। इसकी वजह से कभी आपको डॉक्टर के यहाँ तो नहीं जाना पड़ा? काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार घरेलू वायु प्रदूषण का भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवेशी वायु गुणवत्ता में 30 से 50% का अनुमानित औसत योगदान है। जैव ईंधन जलाने की वजह से श्वसन संक्रमण और कोरोनरी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होता है, जिससे कोविड-19 का खतरा और बढ़ जाता है, जिसमें महिलाएं और बच्चे सबसे अधिक जोखिम में होते हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ स्टडीज 2019 में पाया गया कि भारत में लगभग 6 लाख मौतों का श्रेय घर के अंदर होने वाले प्रदूषण को दिया जा सकता है। भारत में झुग्गियों में रहने वाले लोगों की संख्या 13.7 मिलियन से अधिक है। ऐसे में घरों में खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन के उपयोग को समझाने की आवश्यकता है। इंदौर में भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा झुग्गियों में रहता है, जो कुल आबादी का लगभग 30% है। 8,38,000 से ज्यादा लोग यहाँ झुग्गियों में रहते हैं। वर्तमान में इंदौर में 646 झुग्गी बस्तियां हैं, जिनमें से 599 अधिसूचित हैं। मलिन बस्तियों का कुल क्षेत्रफल 20.35 वर्ग किलोमीटर है, जो इंदौर नगर निगम के तहत नामित कुल क्षेत्र का 8% है। डॉक्टर लोकेंद्र दवे, विभाग अध्यक्ष और पल्मोनोलॉजिस्ट, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, ये कहते हैं कि बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि इंडोर वायु प्रदूषण उनके फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करता है। घरेलू वायु प्रदूषण के कुछ प्रमुख स्रोतों में लकड़ी, कंडे, कोयला, अगरबत्ती और मच्छर कॉइल को जलाना शामिल है। ऐसे में टीबी, HIV,
कुपोषित लोग और श्वसन संक्रमण जैसी चिकित्सीय स्थितियों वाले लोगों को अधिक जोखिम होता है। सीओपीडी के कारण फेफड़ों को होने वाली क्षति स्थायी है, लेकिन जोखिम कारकों के बारे में जागरूकता से सीओपीडी के विकास की संभावना कम की जा सकती है। क्लीन एयर कैटलिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर अजय नागपुरे ने कहा कि बच्चे और महिलाएं, विशेषकर गर्भवती महिलाएं, घरेलू वायु प्रदूषण के आसानी से होने वाले शिकार हैं। वायु प्रदूषण का प्रभाव विभिन्न उम्र के लोगों को और विभिन्न प्रकार के जेंडरों को प्रभावित करता है, और यह हो सकता है कि जो व्यक्ति या जो महिलाएं कमज़ोर हैं उन पर इसका प्रभाव ज़्यादा हो। उसी प्रकार से अगर महिलाओं की ही सिर्फ बात किया जाए तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उनको और उनके होने वाले बच्चे को वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर वह ज़्यादा वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रहती हैं तो यह हो सकता है कि उनके होने वाले बच्चे का वजन कम हो और तथा उसको मानसिक और शारीरिक व्याधियाँ भविष्य में हो। अध्ययन में पाया गया है कि हमारे देश में महिलाएं वायु प्रदूषण से ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि वह ज़्यादा समय किचन में व्यतीत करती हैं। ज़्यादातर वह जो है कि पैदल जाती हैं, और तो ज़्यादातर उन घरों में जहाँ पे बायोमास के द्वारा, जैसे लकड़ी कंडे द्वारा खाना बनता है, वहाँ की महिलाएं बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण से प्रभावित होती हैं। भोजन पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी, गोबर के उपले या कोयले जैसे बायोमास का उपयोग करने वाली महिलाओं को अधिक नुकसान होता है। ईंधन के रूप में बायोमास का उपयोग 5 से 10 गुना अधिक वायु प्रदूषण करता है। देखिए, यह तो बहुत बड़ी भ्रांति है कि जो जिन लकड़ी और कंडा और जो भी ईंधन धुआं फैलाते हैं उनके उपयोग से हमारे शरीर वह प्रदूषण नहीं फैलाते। यह बहुत ही बड़ी भ्रांति है। वास्तव में जो बाहरी प्रदूषण होता है, जो जिसे हम एम्बिएंट एयर पोल्यूशन कहते हैं, जो बाहरी वातावरण का जो प्रदूषण है, उसके तुलना में जो घरों में जो लकड़ी से खाना, जिन घरों में लकड़ी से खाना या मिट्टी के तेल या फिर कोयले से खाना बनता है, उसकी तुलना में घरों के अंदर प्रदूषण 5 से 10 गुना ज्यादा। नमस्कार, मैं सुधीर गोरे पेशे से एक पत्रकार हूँ। इंदौर की प्रदूषित हवा को स्वच्छ बनाने के लिए चल रहे क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोजेक्ट के तहत मैं र्यूमर ट्रैकिंग लीड के रूप में काम कर रहा हूँ। गोरे ने टिप्पणी की कि ज्यादातर लोग वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में काफी हद तक अनजान हैं। घरेलू वायु प्रदूषण की क्या ही बात करें, आम लोगों को तो वायु प्रदूषण के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है। अध्ययन में अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना था कि इंदौर में वायु प्रदूषण नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके अध्ययन से पता चला कि लोग सोचते हैं कि उद्योगों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण ज्यादा प्रभावित नहीं करता, क्योंकि यह चिमनियों के माध्यम से आकाश की ओर चला जाता है। उनमें से ज्यादातर का मानना था कि वायु प्रदूषण केवल घरों के बाहर होता है, न कि उनके घरों के अंदर। इंदौर के स्लम एरिया में काम करने वाली सोशल एक्टिविस्ट कीर्ति दीक्षित भी ऐसा ही महसूस करती हैं। कहती हैं कि उन्होंने अपनी माताओं को जलाऊ लकड़ी पर खाना बनाते देखा है। उन्होंने उन्हें आंसू भरी आंखें और खांसते हुए देखा है। उन्हें लगता है कि खाना बनाते समय यह स्वाभाविक है। वे घरेलू वायु प्रदूषण के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। दूसरी ओर पार्वती सुलेरी जैसी महिलाएं हैं जो पारंपरिक चूल्हे का उपयोग करने के अतिरिक्त कारण भी गिनाती हैं। वो कहती हैं कि हम लोग गांव के रहने वाले हैं और हमें पारंपरिक चूल्हे पर खाना ज्यादा पसंद है। मक्का की रोटी बना लो, इसकी चाय भी अच्छी लगती है चूल्हे की। इन क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान एक और दिलचस्प बात यह देखने को मिली कि अधिकांश घरों में उनके घरों के बाहर एक अतिरिक्त चूल्हा बना हुआ था। बाहर चूल्हा केवल सर्दियों के दौरान पानी गर्म करने के लिए होता है। CEEW के एक अन्य अध्ययन में ये कहा गया कि 85% घरों में LPG कनेक्शन है,
लेकिन 54% घरों में पारंपरिक ठोस ईंधन का उपयोग जारी है। और आप लोगों के यहाँ गैस कनेक्शन है? जी सर है, गैस कनेक्शन तो है, लेकिन गैस ही इतनी महंगी है तो क्या करें, चूल्हा जलाना पड़ता है। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि महिलाओं को वायु प्रदूषण से उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा। उन्हें अक्षय ऊर्जा विकल्पों के उपयोगों के बारे में बताने के अलावा उज्ज्वला योजना जैसे पहल के लाभ के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। सौर ऊर्जा के माध्यम से सुलभ शौचालय परिसरों में सामुदायिक रूप से पानी गर्म उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने जैसे विचारों का स्वागत है और हम इसे जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दीनदयाल रसोई योजना को भी झुग्गी वासियों की जरूरतों के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है। ये कहानी झुग्गियों में रहने वाली उन लाखों महिलाओं की है जो रोज घरेलू वायु प्रदूषण का सामना तो करती हैं, मगर उससे होने वाले नुकसान से अनजान हैं। वो तो इसे समस्या समझती ही नहीं। यही अज्ञानता उनके लिए अब अभिशाप बनता जा रहा है। ये डॉक्यूमेंट्री इंटरन्यूज के अर्थ जर्नलिज्म नेटवर्क के सहयोग से तैयार की गई है।